हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का 41st एपिसोड में डी न्यूज़ के डिजिटल टूल्स की न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डोमेन न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है XYZ प्राइस इंक्रीज को लेकर के। लास्ट वीक हम लोगों ने बात करी थी .com के प्राइस इंक्रीज को लेकर के। अभी XYZ डोमेन की भी यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रही है। डायनाडॉट ने नोटिफिकेशन भेज दिया है। तो धीरे धीरे लगता है अब सारे डोमेन नेम्स ही यहाँ पर अपनी प्राइस को इंक्रीज करने वाले हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है GoDaddy की तरफ से। GoDaddy ने रिसेंटली यहाँ पर एक्वायर किया था .club और .design डोमेन्स को। सो अभी यहाँ पर उनकी रिपोर्ट में निकल के आया कि उन्होंने इन दो डोमेन्स के लिए अप्रॉक्स $80 मिलियन दिए थे ताकि वो इन दो डोमेन एक्सटेंशंस का कंट्रोल ले पाए, .club और .design का। अगली अपडेट अगेन यहाँ पे GoDaddy के रेवेन्यू से आ रही है। यहाँ पर इन्होंने सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 में $931 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि अप्रॉक्स से 15.5% इंक्रीज हुआ है ईयर टू ईयर देखें तो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर होस्टिंग और क्लाउड स्टोरेज रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है ब्लूहोस्ट की तरफ से। ब्लूहोस्ट ने यहाँ पर एक वर्डप्रेस क्रिएटर्स अवार्ड लॉन्च किया है इंडियन क्रिएटर्स के लिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है तो जा करके आप लोग उसका यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ 50,000 का है, थर्ड प्राइज़ 25,000 का है और बाकी के विनर्स को भी यहाँ पर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह मिलेंगे, ब्लूहोस्ट हैम्पर्स वगैरह भी मिलेंगे। तो इसकी लास्ट डेट है 24 सितंबर। अगर आपने कोई वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है पिछले 1 साल में तो यहाँ पर जाके आप लोग सबमिट कर सकते हैं, शायद से आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं पर्सनली अगर यहाँ पे सबमिट करूँगा तो जो मैंने ब्लूहोस्ट का रिव्यू लिखा है ना, वो देख करके ये लोग मेरी वेबसाइट को वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है स्क्वायरस्पेस की तरफ से। स्क्वायरस्पेस की यहाँ पर अर्निंग रिपोर्ट्स आ गई है लास्ट क्वार्टर की। इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर अपना IPO में रजिस्टर किया था। अभी एक पब्लिक कंपनी हो गई है स्क्वायरस्पेस, जो कि एक वेबसाइट बिल्डर है। इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 31% इंक्रीज हुआ है। $196 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया है। क्या आप स्क्वायरस्पेस यूज़ करते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है मिस ग्रुप की तरफ से। मिस ग्रुप ने यहाँ पर एक स्पैनिश वेब होस्टिंग फर्म को एक्वायर किया है जिसका नाम है ADW यूरोप करके। मिस ग्रुप यहाँ पर काफ़ी सारी होस्टिंग कंपनीज को लेकर रखता है। वेब होस्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे AIG था, वैसे ही यहाँ पर मिस ग्रुप भी है। काफ़ी सारी होस्टिंग कंपनीज है इनके अंदर। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है name.com की तरफ से। name.com जो कि एक काफ़ी पॉपुलर डोमेन नेम रजिस्ट्रार है। यहाँ पे अब ये लोग होस्टिंग में डिजिटल ओशन के ड्रॉपलेट्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो अगर चाहिए तो देख सकते हो। मैं पर्सनली name.com मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया है। अब हम लोग बात करते हैं VPN और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है एक्सप्रेस VPN की तरफ से। एक्सप्रेस VPN ने यहाँ पर जो उनका लाइट वेव प्रोटोकॉल है, जो कि वायरगार्ड बेस्ड था, उसको यहाँ पर ओपन सोर्स कर दिया है। उसके यहाँ पे ऑडिट्स भी करवा दिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बाकी सारे जितने भी यहाँ पे वायरगार्ड प्रोटोकॉल जितने भी यूज़ कर रहे थे, सर्फशार्क हो जाए, नॉट VPN हो जाए, वो सब ओपन सोर्स थे। अब यहाँ पर एक्सप्रेस VPN ने जो उनका लाइट वेव प्रोटोकॉल है, जो कि उसके ऊपर बिल्ड है, बेसिकली वायरगार्ड की तरह ही है ये। तो यहाँ पर इन्होंने जो उसमें ट्वीक्स वगैरह किए थे, इसको यहाँ पे पूरा ओपन सोर्स कर दिया है। इसको यहाँ पे ऑडिट्स भी करा दिए हैं Cure 53 के थ्रू। तो दैट्स रियली गुड। एक्सप्रेस VPN इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल VPN की तरफ से। गूगल VPN यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है आउट ऑफ US। गूगल वन का जो VPN है वो अब मेक्सिको, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इन सारी कंट्रीज़ में रहेगा। सो टोटल अब यहाँ पर 8 कंट्रीज़ ऐसी हो गई है जो गूगल वन VPN को यहाँ पे सपोर्ट करेगी। एंड कंपनी का ये कहना है कि इनका VPN यहाँ पे सिक्योरिटी पे एम करता है। लोकेशन स्विचिंग या फिर अगर आपको कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, उसके लिए यहाँ पर ये एट प्रेजेंट रेडी नहीं है। ये सिर्फ मेनली यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। मुझे यहाँ पर कोई मेजर बेनिफिट नहीं दिखता है गूगल वन VPN यूज़ करने के लिए। क्या अगर वो इंडिया में आता है तो क्या आप लोग यूज़ करोगे उसको? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है 1Password 8 की तरफ से। 1Password 8 यहाँ पर बीटा में लॉन्च हो चुका है मैक यूज़र्स के लिए। तो अगर आप लोग मैक यूज़र हो तो 1Password 8 को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इनकी UI यहाँ पर काफ़ी मुझे इंप्रूव लग रही है कंपेयर टू 1Password 7। यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं यूज़र इंटरफेस में। अगली अपडेट यहाँ पे डैशलेन की तरफ से आ रही है। डैशलेन ने यहाँ पर अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है सफारी के लिए। बेसिकली उसको अपडेट कर दिया। जो पहले वाला था वो इनका इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो अभी है उसको यहाँ पर एक नया अपडेटेड वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है। तो डैशलेन यहाँ पर अपने जो डेस्कटॉप बेस्ड ऐप्स है उसको बंद कर रहा है। अब वो सिर्फ ब्राउज़र बेस्ड जो ऐप्स रहेंगे सिर्फ उन्हीं पर यहाँ पर फोकस कर रहा है। तो अब इन्होंने यहाँ पर सफारी के लिए लॉन्च कर दिया है और ये ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल रहेगा।
अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है इंडियन फर्म्स के एक डेटा रिसर्च के बारे में। यहाँ पर एक रिसर्च करी गई थी ट्रेंड माइक्रो के थ्रू। यहाँ पर इस रिसर्च में ये निकल के आया है कि 73% इंडियन फर्म्स ऐसी है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कस्टमर डेटा है वो अगले 1 साल में लीक हो जाएगा। 73% फर्म्स ये सोच रहे हैं, मतलब डेटा तो आपका लीक होना ही है एक तरीके से, इनका ये कहना है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है क्रिप्टो थेफ्ट को लेकर के। लास्ट वीक यहाँ पर एक हैकर ने पॉलिन नेटवर्क से अराउंड $600 मिलियन के क्रिप्टोज यहाँ पे चुरा लिए थे। ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है उनका, तो यहाँ से उसने चुरा लिए थे, बट उसके बाद यहाँ पर उसने ऑलमोस्ट पूरे यहाँ पर वापस कर दिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनका कभी मकसद था ही नहीं उसको चुराना, वो सिर्फ देखना चाह रहे थे। तो काफ़ी बड़ा हैक था ये $600 मिलियन का क्रिप्टो में। आज से पहले कभी इस अमाउंट का हैक हुआ नहीं है। आई होप फ्यूचर में इसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्शंस लिए जाएं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है योस्ट एसईओ की तरफ से। योस्ट एसईओ जो कि एक काफ़ी पॉपुलर एसईओ प्लगइन है, इसको यहाँ पर एक्वायर कर लिया गया है न्यूफोल्ड डिजिटल के थ्रू। न्यूफोल्ड डिजिटल वही कंपनी है जो पहले ईआईजी थी, ईआईजी को यहाँ पर एक्वायर कर लिया न्यूफोल्ड डिजिटल ने। अब न्यूफोल्ड डिजिटल ने यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो और एक्सपैंड कर दिया है योस्ट एसईओ के प्लगइन को परचेज करके भी। नाउ योस्ट एसईओ का ये कहना है कि उनकी टीम चेंज नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं जो न्यूफोल्ड डिजिटल कंपनीज है उनके थ्रू। फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट हो गया, बिग रॉक हो गया, तो उनके थ्रू योस्ट एसईओ के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल ऑफर देखने को मिल सकता है। ब्लू होस्ट ने तो अपने यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है उनके ब्लॉग पोस्ट के ऊपर कि ब्लू होस्ट और योस्ट एसईओ अब दोनों यहाँ पर साथ में काम करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल डिजिटल न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स 91 वर्जन यहाँ पर आउट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करे गए हैं। HTTPS बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। अगर यहाँ पर आप लोग HTTP भी डालोगे तो उसको HTTPS में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड एनहांस्ड कुकी क्लियरिंग आ गई है। डिलीट तो करेगा ये कुकी को, साथ में जो उसमें ट्रैकर्स लगे हुए थे, जैसे मान लो फेसबुक वगैरह का ट्रैकर है, उसको भी यहाँ पर अब डिलीट कर देगा। तो फायरफॉक्स यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रहा है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है नॉर्टन लाइफलॉक और अवास्ट की तरफ से। नॉर्टन लाइफलॉक और अवास्ट यहाँ पर मर्ज होने वाले हैं फॉर अराउंड $8.1 बिलियन की डील में। तो अब ऐसा लग रहा है कि सारे एंटीवायरस यहाँ पर एक ही हो जाएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल यहाँ पर अपनी जो उनकी टाइटन सिक्योरिटी कीज़ है उसको अपग्रेड कर रहा है। ये लास्ट अपडेट हुई थी 2018 में, उसके बाद से यहाँ पर कोई भी अपग्रेडेशन नहीं आया है। तो अब टाइटन सिक्योरिटी कीज़ में यहाँ पर आपको NFC भी देखने को मिलेगा और Type-C का भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब अगर मुझे यहाँ पर लॉगिन करना है तो यहाँ पर मैं इसको टैप करूँगा एंड देन वो लॉगिन हो जाएगा, अगर मेरे लैपटॉप में NFC का सपोर्ट है तो अच्छी चीज़ है। NFC का सपोर्ट इज़ गुड एंड Type-C भी अच्छा है, मुझे यहाँ पर दूसरे कनेक्टर्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप लोग यहाँ पे किसी सिक्योरिटी की का यूज़ करते हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, चाहे वो गूगल हो जाए चाहे वो यूबी की हो जाए, क्या आप लोग यूज़ करते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ डील्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे डील आ रही है लिंक विस्पर की तरफ से। लिंक विस्पर जो कि एक इंटरनल लिंक बिल्डिंग के लिए टूल है, इसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा अपने चैनल के ऊपर। यहाँ पे अगस्त 16 से अगस्त 20 तक कुछ ऑफर्स चल रहे हैं जहाँ पर आपको $20 का ऑफ मिल जाएगा। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगली डील यहाँ पर आ रही है होस्टिंगर की तरफ से। होस्टिंगर पर यहाँ पर अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है इंडिया की, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको .in डोमेन इनका फ्री में मिल जाएगा एडिशनली, और जो इनका प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान है इस पर भी यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। बाकी ये तो सिमिलर ही है, मेनली जो डिस्काउंट है वो इसके ऊपर है और जो .in डोमेन है उसके ऊपर है। और साथ में अगर आप लोग यहाँ पे मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिल जाएगा, और मेरा कूपन कोड एंटर करोगे कृपेश तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगली डील यहाँ पर आ रही है वाइपर VPN की तरफ से। वाइपर VPN पे यहाँ पर अभी समर स्पेशल सेल चल रही है, तो चाहिए तो जाके देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।